अर्निका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्निका मोंटाना के विषय में। अर्निका मोंटाना एक फ्लावर किंगडम मेडिसिन है। यह एक सूरजमुखी के प्रकृति की एक फूल है और यह माउंटेन एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाया जाता है, इसलिए इसका नाम अर्निका मोंटाना है। इस फ्लावर के ये रूट से यह मेडिसिन तैयार होता है और यह मेडिसिन बहुत ही पॉपुलर है। जो लोग होम्योपैथी को पसंद करते हैं, होम्योपैथी की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं या होम्योपैथिक से प्रभावित हैं, उन सभी के घर में अर्निका मोंटाना आवश्यक रूप से मिलती है। और अगर नहीं रखते तो अब आप रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि अर्निका मोंटाना बहुत ही मल्टीपल समस्याओं का समाधान है और अर्निका मोंटाना बहुत सारे बीमारियों को एक साथ ठीक करने की इसमें क्षमता है। अर्निका मोंटाना आप वैसी स्थिति में जरूर रखें जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो बहुत ही शरारती हैं, तो ऐसी स्थिति में चोट चपेट लगती रहती है। बच्चे कहीं से गिरते रहते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। ऐसी स्थिति में चोट लगना स्वाभाविक है और ऐसी चोट में अर्निका मोंटाना बेहद ज़्यादा लाभकारी होता है। याद रखें, अर्निका मोंटाना इंजरी की प्रमुख दवाइयों में इसका नाम शुमार है और यह सबसे प्रथम इस दवा का उपयोग किया जाता है जब भी आपको कोई इंजरी होती है। लेकिन ध्यान रखें कि इंजरी के वक्त आपको सूजन हो, आपका उस जगह में खून जिसे कहते खून जमा हो जाना या जहाँ चोट लगने के बाद लालिमा हो, सूजन हो और कालापन हो जाए, नील पड़ जाए, वैसी कंडीशन में अर्निका जरूरी होती है। जबकि अगर उस जगह से कट हो जाए और वहाँ ब्लडिंग शुरू हो जाए, वैसी स्थिति में अर्निका का उपयोग नहीं करते। जब भी बच्चे खेलकूद में गिर जाते हैं या सिर में कहीं गुम्बा बन जाता है, गुम्बा यानी कि कहीं चोट लगता है और एक उभार आ जाता है, तो उस स्थिति में उस गुम्बे में मदर टीचर बाहरी लेप के लिए उपयोगी है। साथ में आप उसका 30 पोटेंसी का सेवन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है चोट के तकलीफ़ों से। चोट में जो तकलीफ होती है, जैसे वो गुम्बा बढ़ता है और भविष्य में भी वो चोट आपको किसी भी प्रकार का नुकसान न दे, इसके लिए अर्निका मोंटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावे जो गुम्बा है उसमें जो दर्द होता है, जो चोट लगने के बाद जो छोटी छोटी जो वेन्स हैं उसमें जो स्वेलिंग आता है, उस स्वेलिंग को बहुत जल्दी ठीक करता है, रिकवर करता है और दर्द से बचाता है। तो हमेशा इंजरी के वक्त यह याद रखें, जब किसी प्रकार की ब्लडिंग नहीं शुरू हो तो उस इंजरी में अर्निका का लेना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावे अर्निका और भी बहुत सारे कार्यों में मदद करती है। कभी कभी हम सुनेंगे कि फलाने साल में इस जगह में चोट लगी थी और तब से लगातार दर्द रहता है, कभी कभी खुद ठीक होता है और फिर दर्द बना रहता है। तो इस तरह की शिकायतों में भी अर्निका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी यह भी सुनने को मिलता है कि फलाने समय में मुझे कुछ इंजरी हुई थी, कुछ चोट लगी थी, उसके बाद से फलाना समस्या मुझे उत्पन्न हो गया। उस कंडीशन में भी अर्निका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब बात कर लेते हैं बैटेगो यानी कि चक्कर आना, या यह चक्कर आपको किसी चोट लगने की वजह से आ रही हो या आपके ब्लड प्रेशर हाई
उच्च ब्लड प्रेशर जब हो तो यह दवाई उस चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। बहुत लोगों को जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या चोट लगने के बाद से इस तरह के चक्कर आने का एक दौर बना रहता है। और चक्कर भी इस प्रकार का आता है कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपको चक्कर आता है, तो आप बैठ जाना पसंद करते हैं। जब आप बैठ जाते हैं तो चक्कर बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप आर्निका मोंटाना ले, बहुत लाभकारी होगा। ऐसे बैठकों के लिए 200 में सुबह 2 बूंद व रात को 2 बूंद आप ले। कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि ऐसी बैठक समाप्त हो गई है। इसके अलावे जब आपके फेस पर अल्सर हो, अल्सर चूँकि ठीक नहीं होता, या आप कहें हर्पिस की बीमारी हो, हर्पिस जो फेस पे हो, बहुत ज़्यादा जलन देता हो, बहुत ज़्यादा इचिंग देता हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो, तो चेहरे का जो हर्पिस हो उस हर्पिस को ठीक करने की होम्योपैथिक में आर्निका एक बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावे यह पिंपल्स के मामले में भी बहुत अच्छा लाभ करता है। उस तरह के पिंपल्स जब आपके दाएं चित पे कुछ दाने हो, उतना ही दाना आपको बाएं चित पर भी हो, यानी राइट में जो हो वो लेफ्ट में भी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके सिर में यहाँ पर पिंपल्स उभर कर आ रहे हैं तो आपके नीचे ठोड़ी में भी पिंपल्स दिखने को मिलता है। ऐसे पिंपल्स के लिए यह बहुत अच्छी दवा है। अगर बात करें पिंपल्स के घनत्व की, तो पिंपल्स ऐसे होते हैं, पिंपल्स हो या वाइट हेड्स हो जाते हैं बहुत लोगों को, जो छोटे छोटे फुंसी के आकार की हो और उसमें वाइट कलर का पस हो और बहुत घना हो, यानी जैसे धान का फसल हो उस तरह का घना पिंपल्स देखने को मिलता है। वैसे पिंपल्स के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। यह बहुत जल्दी है ऐसे पिंपल्स को ठीक करता है। या आप कहें वाइट हेड्स होते हैं जो चेहरे पर, नोज पर दिखने को मिलते हैं, इसमें कैल्शियम ली जाती है। लेकिन अगर यह इसके घनत्व बराबर मात्रा में हो दोनों साइड में, और यह एक धान के फसल के जैसा फील हो, एकदम घना घना हो, तो वैसी स्थिति में आर्निका मोंटाना सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। इसके अलावा बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद या उनके जो प्रेगनेंसी के बाद अगर उनको बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि महिलाओं के निप्पल में दर्द होता है। जब निप्पल को टच करते हैं तो दर्द होता है, तो ऐसे दर्द के लिए, टच करने के बाद दर्द हो तो ऐसे दर्द के लिए आर्निका मोंटाना लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं गठिया का। चूँकि गठिया में इस तरह का दर्द पाया जाता है कि जो व्यक्ति का जैसे नी पे हो, शोल्डर पे हो, कहीं भी अगर दर्द हो तो वह व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है दर्द के प्रति, और यह सभी प्रकार के दर्द में व्यक्ति सेंसिटिव पाया जाता है। तो जब गठिया का दर्द हो, अर्थराइटिस का दर्द हो या रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, दोनों ही कंडीशन में दर्द में सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा इसका मुख्य लक्षण पाया जाता है। जब व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो, दर्द के जगह में हाथ लगाने नहीं देता, वैसी स्थिति में आर्निका बेहद जरूरी दवा है। और गठिया के पेन में आप जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नज़र आता है तो आर्निका एक ऐसी दवा है जिसे 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर व शाम 3 महीने तक लगातार लिया जाए तो यह दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और जो यूरिक एसिड हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। आर्निका ऐसे दर्द में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है
जो आपके हाथ और पैरों में एक ऐंठन टाइप का दर्द हो और यह दर्द आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, जब आपको आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाते हो या आप बहुत फास्टिंग किए हो और वैसे वक्त में अगर आपको दर्द बना हो तो आर्निका मैग्नीशिया फॉस दोनों 30 पोटेंसी में मिलाकर लेने से बहुत ज़्यादा ऐसे दर्द में जल्द ही आराम मिलता है और आप पेन किलर लेने से बच सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, आपको अगर हार्ट डिजीज हो यानी कि एंजाइना हो, ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं आ रही हो या आपके हार्ट की जो मस्कुलर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो या आपके आर्टरियों में ब्लड संचरण ठीक से नहीं हो रहा हो, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में अगर एंजाइना पेन के आप शिकार हैं तो आर्निका 1 ml की पोटेंसी में आप इसे ले आधे घंटे के अंतराल पर 3 बार, आप देखेंगे बहुत जल्द ही एंजाइना पेन से आपको मुक्ति मिल जाती है। और यह 1 ml आर्निका 1 ml आर्निका 30 पोटेंसी व आर्निका मदर टीचर में आपके घर में आवश्यक रूप से होनी चाहिए। आर्निका मदर टीचर बहुत ज़्यादा मल्टीपल कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्निका मोंटाना जब हमारे हेयर ग्रोथ कम हो रहे होते हैं या हेयर फॉल हो रहे होते हैं, जगह जगह पैचेस स्कैल्प में नज़र आ रहे होते हैं, तो वैसी स्थिति में आर्निका मोंटाना मदर टीचर बाहरी उपयोग करने में बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। और हमारे बाल के नए ग्रोथ के लिए आर्निका मोंटाना मदर टीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्निका मोंटाना मदर टीचर हम इसे उपयोग कर सकते हैं, इसको अंदरूनी उपयोग भी कर सकते हैं। जब आपका ब्लड में रुकावट आता हो, आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पाती हो, आपको बार बार सर्दी जुकाम का अटैक आता हो, वैसी स्थिति में आर्निका मोंटाना भी बहुत ज़्यादा लाभ देती है। आर्निका मोंटाना हमारे स्टमक पर भी बहुत अच्छा उपयोगी होता है। जब आपका रिबन टाइप का स्टूल पास होता हो, यानी कि जब आप स्टूल पास कर रहे होते हो तो आपको एक पतली रिबन जैसी स्टूल पास हो रही हो, इसका वजह यह होता है कि कहीं अगर आप महिला हैं तो हो सकता है आपकी जो ओवरी होती है वो एलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है उसका साइज, और हमारे जो स्टमक है उस पर इसका दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से रेक्टम पे दबाव पड़ने की वजह से स्टूल पतले लेयर में निकलता हो। वैसी स्थिति में यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप पुरुष हैं तो भी हो सकता है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया हो और वह आपकी रेक्टम पर असर उसका पड़ रहा हो, उसका दबाव पड़ रहा हो, जिसकी वजह से रिबन टाइप आपका स्टूल पास हो रहा हो। आपका उस तरह के भी स्टूल में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, या आप कहें कि अनजाने में स्टूल पास हो जाना या अनजाने में यूरिन पास हो जाना, जो कि बहुत ज़्यादा दुख व शर्मिंदगी वाली सब्जेक्ट होती है। बहुत सारी महिलाओं को अनजाने में ही यूरिन पास हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है। इसका कारण यह होता है कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर एलार्ज हो गई हो, या आपकी ओवरी एलार्ज हो गई हो, या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एलार्ज हो गया हो, या कहीं ना कहीं कोई ऑर्गन या कोई ट्यूमर, बड़ा सा ट्यूमर आपके स्टमक में हो गया हो, जिसकी वजह से जो आपका यूरिनरी सिस्टम है या जो स्टूल रेक्टम की जो स्थिति होती है उस पर किसी तरह का दबाव होता है, या कोई भी वजह हो, कभी चोट लगी हो या आपका पेट में किसी तरह की गड़बड़ी हुई हो या किसी भी प्रकार की बीमारी से इस तरह की समस्या होती है कि अनजाने में पेशाब हो जाना,
अनजाने में स्टूल पास हो जाना या पेशाब या स्टूल पास करने में कोई कंट्रोल नहीं रहना, अगर यह सिस्टम आप देखते हो या आपके पास है या आपके अपने कोई परिचित को ऐसा होता हो, तो यह आर्निका बहुत अच्छी और बेहतरीन दवा है ऐसे लोगों के लिए। पोटेंसी स्थिति वह व्यक्ति जो मरीज है उसको देखकर दी जाती है और इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा लाभान्वित होती है। लेकिन मैं यह ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी अपना ट्रीटमेंट करें तो वह किसी अच्छे डॉक्टर के संरक्षण में जाकर करें, अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएं और आप उनको जब अपनी सब समस्या मानसिक और फिजिकल साथ में आप अपने केस हिस्ट्री को बताएं, ताकि आपके डॉक्टर आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन करें और अपने गाइडलाइन में वह पोटेंसी का भी अच्छी तरह से निर्धारण करते हैं। इससे आप बहुत जल्दी ही आराम पा सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।